हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण अपनयन एवं उससे जनित संकट के मुख्य कारणों में शामिल है। 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे क्या कहता है कि उपरोक्त में से सही कथन है। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ये मतलब सात जो चारों कथन हैं ये सही हैं। ओके, पहला कथन कहता है विश्व की जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, और दूसरा कहता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास, और तीसरा कहता है कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाला औद्योगिक विकास, चौथा कहता है महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं उसका कार्यान्वयन। दूसरा का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे आते हैं और कहता है कि उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, इसमें है ये सभी, मतलब ऑप्शन डी वाला। तो तीनों कथन जो हैं उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला कथन कहता है मरुस्थलीकरण के परिणाम स्वरूप चराई भूमि एवं कृषि भूमि मरुस्थलीय अवस्था में पहुंच जाती है, जिससे कृषि की जो पैदावार होती है उसमें गिरावट आ जाती है। और दूसरा कहता है साधारण मरुस्थलीकरण के दौरान उत्पादन में 10 से 25% तक गिरावट आ जाती है, परंतु गंभीर स्थिति में यह गिरावट 50% तक पहुंच सकती है। और तीसरा कहता है मरुस्थलीकरण का मतलब मरुस्थल का दूसरी भूमि पर आक्रमण नहीं होता, बल्कि यह प्राकृतिक मरुस्थलों के भीतर और बाहर एक प्रकार का पारिस्थितिकीय अपघटन होता है। ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिक का थैला। अगला है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ये 4 आप तो ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन में आगे कुछ और कहता है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ओके, मतलब पहला, दूसरा और चौथा ये कथन सही है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला कथन है भोज मध्य प्रदेश, और दूसरा है सुखना चंडीगढ़, और चौथा है पिछोला जो है राजस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन है कथन दिया हुआ है भूमिगत जल पूर्णतया शुद्ध जल होता है, और उसका जो कारण है भूमिगत स्रोत भी भूक्षरण के स्राव से प्रदूषित होने लगता है। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें क्या होगा आंसर। तो छठे का डी हो जाएगा। ओके, देखिए ए जो है वो गलत है, परंतु आर सही है। देखिए भूमिगत जल जो होता है पूर्णतया शुद्ध जल होता है, ये नहीं होता है, और इसका जो कारण है ये सही है। भूमिगत स्रोत भी भूक्षरण के स्राव से प्रदूषित होने लगा है। ओके, अगला है वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। तो ऑप्शन सी वात स्फीति। अगला क्वेश्चन है जल में उपस्थित रसायनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे क्या कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा। ओके, और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला क्या कहता है लवणता से प्रभावित राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा प्रमुख हैं, और तीसरा कहता है मैग्नीज से प्रभावित राज्यों में पंजाब तथा बिहार प्रमुख हैं, और चौथा कहता है क्लोराइड से प्रभावित प्रमुख राज्य जो हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम
1974 के द्वारा जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल है। 3 जो कथन हैं ये दिए हुए हैं और नीचे क्या कहता है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी मतलब ये सभी। तो कौन कौन से तीनों कथन हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कथन सही हैं। पहला कहता है यह भूमिगत व सतही जल के स्रोतों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के प्रावधान करता है। और दूसरा कहता है इसके तहत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है तथा उनके कार्य व शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। और तीसरा कहता है बोर्डों के अनुदान, बजट, लेखा जोखा आदि का प्रावधान किया गया। अगला है निम्न कथनों का अध्ययन करें और नीचे कहता है कि उपरोक्त कथनों में सही कथन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। कि पहला क्या कहता है भारत में पिछले 20 वर्षों की अवधि में मरुस्थलीकरण में बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा क्या कहता है मानवीय गतिविधियों जैसे अति चराई, वन कटाई एवं खनन के कारण कई क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण जैसी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। और देखिए नीचे क्या कहता है नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा ओके ये सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला क्या कहता है यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। और तीसरा कहता है यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। अगला है ब्लू बेबी नामक प्रदूषित कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। ऑप्शन सी नाइट्रेट। अगला है इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। ऑप्शन सी कैडमियम। अगला है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो ऑप्शन डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला है मुख्य प्रदूषक जो वायुमंडल की ओजोन परत को कम कर रहा है। ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला है DDT के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी वायु, भूमि तथा जल का। अगला है मिनीमाता घटना का जो पर्यावरणीय निम्नीकरण का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। ऑप्शन सी जल प्रदूषण। अगला है निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है। ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला है स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है। ऑप्शन सी घरेलू वाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी पहला, तीसरा और पाँचवा। पहला, तीसरा, पाँचवा। पहला क्या है आर्सेनिक और तीसरा है फ्लूओराइड और पाँचवा है यूरेनियम। ये वाले दोनों गलत हो जाएंगे ओके। अगला है गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। नेक्स्ट है वायु प्रदूषकों द्वारा पत्तों की संरचना को नुकसान का परिणाम है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मतलब पहला है पत्तों पर मृत क्षेत्रों का बनना और दूसरा है पत्तों का जड़ना और तीसरा है क्लोरोफिल की कमी। अगला है लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। ऑप्शन बी जल प्रदूषण के। अगला है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है।
तो दोस्तों देखिए ये है एक, और नीचे और ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है असुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉक नी रोग, जो होगा सीसा प्रदूषण। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे क्या कहता है कि उपरोक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों सही हो जाएंगे। ओके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और दूसरा है मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु और आज का लास्ट है वायु प्रदूषण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ये कथन दिए गए हैं, काफ़ी बड़े हैं, और नीचे बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन डी, देखिए ना तो एक और ना ही दो, और तो ये दोनों जो कथन दिए हुए हैं दोनों गलत हो जाएंगे। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।